पौड़ी जिले के यमकेश्वर विधानसभा में द्वारिखाल ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख महेंद्र राणा ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र भेजते हुए ब्लॉक प्रमुख महेंद्र राणा ने कहा कि उनके द्वारा पिछले 25 सालों से प्रदेश में पार्टी संगठन के लिए सेवाएं दी गई, लेकिन पार्टी के द्वारा 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव में उनकी उपेक्षा की गई, जबकि उन्हें पूरा विश्वास था कि वो यमकेश्वर विधानसभा से जीत दर्ज कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस में भाई भतीजावाद को तरजीह देने से आहत होकर पार्टी की सदस्यता से त्याग पत्र दे रहे हैं। आज जिस तरह की कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी हो गई है और अपने अपने तरीके से पार्टी में बहुत ज्यादा गुटबाजी है और पार्टी में कोई ध्यान दे नहीं रहा अपने अपने, और जिस तरह से प्रीतम सिंह जी को इन्होंने नेगलेक्ट किया, मैं उससे बड़ा आहत हूं। हमने पार्टी के लिए ग्राउंड लेवल पर काम किया, पार्टी को मजबूत किया, लेकिन आज बड़ा दुख होता है कि जिस तरह से पार्टी में हालात चल रहे हैं, और हम तो ग्राउंड लेवल पर कार्यकर्ता हैं, पहले पार्टी से बंधे हुए थे, अब उसी तरह अपना संघर्ष करते रहेंगे और जनता की आवाज उठाते रहेंगे और जनता की सेवा करते रहेंगे। अब मैं आज से फ्री हूं, कांग्रेस पार्टी का सिपाही था, अब कांग्रेस पार्टी से मैं आजाद हूं। सोमवार को महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा मुख्यमंत्री आवास के घेराव को लेकर दर्ज हुए मुकदमों को लेकर कांग्रेस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला समेत 6 महिलाओं और 20 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। ज्योति रौतेला का कहना है कि उनके ऊपर लगाई गई धाराओं से वो घबराने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस महिलाओं के हकों के लिए हमेशा आवाज उठाती रहेगी। उत्तराखंड की जो महिलाओं की जो नौकरियों में 30% आरक्षण पे हाईकोर्ट ने जो स्टे लगाया, जिसके लिए हम ये बोल सकते हैं कि उत्तराखंड की सरकार इसकी पैरवी ठीक से नहीं कर पाई और हाईकोर्ट इस पर स्टे लगाया है। इसके लिए इससे बात करने के लिए हम मुख्यमंत्री आवास गए थे। उस दिन हमारी अरेस्टिंग हुई और आज हम लोगों को पता चला कि 5 धाराओं में 147, 341, 332, 353, 186 5 धाराओं पर इन्होंने महिलाओं के ऊपर केस लगाए हैं। हम उत्तराखंड की सरकार को ये चेताना चाह रहे हैं कि इन केसों से महिला कांग्रेस नहीं डरने वाली। हम आपको बोलते हैं कि हम इन पर जमानत नहीं लेंगे, आके हमें अरेस्टिंग कीजिए, लेकिन कम से कम जिस मुद्दे पे हम आपके घर आए थे, आपके पास आए थे, महिला आरक्षण के मुद्दे पे, उसको लागू कीजिए। नरेंद्र नगर पालिका के रामलीला मैदान में रामलीला के भव्य मंचन को लेकर रामलीला कमेटी, नगर व्यापार उद्योग मंडल और स्थानीय नागरिकों की एक संयुक्त बैठक की गई। बैठक में पालिका अध्यक्ष राजेंद्र विक्रम सिंह पंवार की अध्यक्षता में नई कार्यकारिणी का गठन भी किया गया। नई कमेटी में रमेश असवाल को अध्यक्ष, एडवोकेट विकास उनियाल को सचिव और सुरेंद्र थपलियाल को कोषाध्यक्ष चुना गया। प्रभु राम की लीला के मंचन के पीछे एक ही उद्देश्य होता है कि उनके आदर्शों को हम जनता तक पहुँचाएं और एक मैसेज सारी जनता तक पहुँचाएं कि जिस प्रकार का चरित्र उनका था, उस प्रकार के चरित्र को हम जीवन में जीते चले। केवल राम की ही लीला करने के लिए उनके राम जी के जो वक्तव्य थे उनको हम आम जनमानस तक पहुँचा पाएँ, ऐसा हमारी कार्यकारिणी का पूरा ध्यान है। और यहाँ पर इस बार नगर पालिका अध्यक्ष जी की ओर से घोषणा भी की गई है कि इस बार पुतले यहाँ पर निर्माण किए जाएंगे। उसमें 3 पुतलों के हम यहाँ पर निर्माण करेंगे, जिसमें एक रावण का होगा, एक कुंभकर्ण का और एक विक्रम। अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज बेरीनाग में विधायक फकीराम टमटा के लिए अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर स्कूली छात्र छात्राओं के द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां भी दी गई। कॉलेज के प्रधानाचार्य केरिया टमटा के नेतृत्व में शिक्षकों ने विधायक फकीराम टमटा को शॉल और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। विधायक फकीराम टमटा ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले छात्र छात्राओं और शिक्षकों को भी सम्मानित किया। बहुत अच्छा जो स्वागत किया है यहाँ के प्रधानाचार्य, स्टाफ को, सबको मैं अपनी ओर से बधाई देता हूँ। अच्छा सम्मान किया और जो इनकी डिमांड है, फर्नीचर की है, 4 दीवारी की है, जो भी डिमांड है उसको पूरा करेंगे। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में वन्यजीवों के साथ ही जलीय जीवों और पक्षियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कॉर्बेट पार्क के बीचों बीच से होकर गुजरने वाली रामगंगा नदी में मगरमच्छ और घड़ियालों की ब्रीडिंग से कॉर्बेट प्रशासन गदगद नजर आ रहा है। कॉर्बेट प्रशासन के डायरेक्टर धीरज पांडे ने बताया कि उनके द्वारा घड़ियाल और मगरमच्छों के अंडों की सुरक्षा के लिए कैमरा ट्रैप भी लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि वन कर्मी भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। देखिए, रामगंगा के जो तटीय क्षेत्र हैं उसमें इस वर्ष घड़ियाल और मगर दोनों के ही अच्छी ब्रीडिंग इस बार हुई है। हमें कई साइट्स ऐसे मिले हैं जहां पर इनके द्वारा एग लेइंग किया गया है।
उसके लिए पूरा प्रयास ये है कि जो स्थानीय स्टाफ है उसकी टीम बनाकर वहाँ उनको निर्देश दिए गए हैं कि इसकी मॉनिटरिंग पूरी करी जाए। साथ ही साथ कैमरा ट्रैप्स भी कुछ स्थानों पर लगाए गए हैं। टाइम लैप्सेस कैमरास भी हमने इंस्टॉल किए हैं, जिससे कि घड़ियाल के जो अंडे हैं उनकी हैचिंग की क्या स्थिति है और उनको कोई नुकसान तो नहीं पहुंच रहा है, इसकी भी हम मॉनिटरिंग करें। ये एक बहुत अच्छा साइन है कि इस तरीके के अंडे और हैचलिंग्स हमें प्राप्त हो रहे हैं। ये एक हेल्दी इकोसिस्टम की तरफ इशारा करता है और हमारा प्रयास है कि इसकी रेगुलर मॉनिटरिंग करने के बाद हम इस चीज़ को फिर एक प्रोजेक्ट के माध्यम से भी इस बारे में एक विस्तृत प्रोजेक्ट बना के उसके बारे में भी फिर हम लोग आगे प्रयास अपने स्तर से करें। पूरे देश में गणेश चतुर्थी की धूम देखने को मिल रही है। रामनगर में भी लोगों ने गणपति को अपने घर में विराजमान किया। इंदिरा कॉलोनी में पिछले कई वर्षों से गणेश चतुर्थी पर गणपति बप्पा की स्थापना करने वाले गुप्ता परिवार ने पूरे विधि विधान के साथ गणेश की स्थापना की। गणेश चतुर्थी आती है हर साल, और हर साल हम जो है गणेश जी को विराजमान करते हैं यहाँ। तो उसके बाद 5 दिन बाद इनका विसर्जन करा जाता है। बड़े उत्साह के साथ हम ढोल बाजे के साथ इनका विसर्जन करने जाते हैं नदी में। शशि गुप्ता। गणेश जी का इंतजार रहता है पूरी साल उत्सव मनाने के लिए। जिस दिन गणेश चतुर्थी आती है सोचते हैं हम भी गणेश जी को बुलाएंगे, पूजा कराएंगे पंडित जी द्वारा। सब खुश हो जाते हैं घर परिवार में। हमारे रामनगर में बहुत खुशियाँ आती हैं, सब मनाते हैं रामनगर के अंदर। प्राथमिक और जूनियर शिक्षक बनने के लिए यूटीटी की परीक्षा 30 सितंबर को होने जा रही है। इसमें यूटीटी फर्स्ट और सेकंड में कुल 60,300 परीक्षार्थी शामिल होंगे। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की सचिव नीता तिवारी ने बताया कि उनके द्वारा 29 शहरों में 139 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों में परीक्षाएं 2 पालियों में संपन्न होंगी और हर परीक्षा केंद्रों में नोडल अधिकारी तैनात किए गए हैं। यूटेट की परीक्षा हमारी 30 सितंबर 2022 को 2 पालियों में संपन्न होगी और इसमें TT1 में हमारे पास में 29,545 और सेकंड में 30,755 परीक्षार्थी सम्मिलित होंगे। इसके लिए हमने 29 परीक्षा शहर बनाए हैं जिनमें TT की परीक्षा संपन्न कराई जाएगी। परीक्षा 30 तारीख को 30 सितंबर को 2 पालियों में संपन्न होगी। परीक्षा संबंधी सारी तैयारियां हमारी बिल्कुल अंतिम चरण में परीक्षा संबंधी कार्य चल रहा है और जल्दी ही सारी तैयारियां सुनिश्चित कर दी। पिथौरागढ़ में डीएम आशीष चौहान ने मोस्टामानू मेला महोत्सव का दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया। इस अवसर पर क्षेत्र की महिलाओं के द्वारा कलश यात्रा निकाली गई। कार्यक्रम में कई सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गई। साथ ही विभिन्न सरकारी विभागों के द्वारा स्टॉल लगाकर योजनाओं की जानकारियां दी गई। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि मोस्टामानू मेले और मेला स्थल के स्वरूप को और बेहतर किया जाएगा। गढ़वाल मंडल के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी अभिभावकों की चिंता को अब इस कदर बढ़ा रही है कि अब दूरस्थ जिलों से भी अभिभावक शिक्षकों की कमी पूरा करने की मांग को लेकर गढ़वाल मंडल मुख्यालय पौड़ी पहुंच रहे हैं। शिक्षकों की कमी से हताश चमोली जिले के अभिभावकों को पौड़ी का रुख करना पड़ा है। अभिभावकों ने गढ़वाल मंडल के अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा महावीर बिष्ट से मुलाकात कर विद्यालयों में शिक्षकों को तैनात करने की मांग की है। वहाँ पर एक तो गरीबों के बच्चे वहाँ पर पठन पाठन करते हैं और फिर सर मैं कई सालों से वहाँ पर पीटीए अध्यक्ष भी हूँ, 10 साल हो गए लगभग। और वहाँ पर बहुत बड़ी समस्या पठन पाठन की है और हम यहाँ पर ईडी कार्यालय में 3 बार का दौरा हमारा हो चुका है। अभी भी उन्होंने कभी बोला कि आज मिलेगा कल मिलेगा, प्रसाद के रूप में भी उन्होंने आज तो बोल दिया कि मिल जाएगा करके। हम इसी बात को लेकर के चलेंगे। अगर नहीं मिलने पर हम उसके बाद यहाँ पर फिर दोबारा आएंगे, आंदोलन करेंगे। और मेन समस्या है सर बच्चों की, गरीब बच्चे हैं, 10 रुपये फीस के लिए नहीं हो पाता सर हमारे पास, हमारे बच्चों के पास। और हम लोग मतलब लगभग 600 किलोमीटर दूर से आए हुए हैं। इतना दूरस्थ विद्यालय भी है और अनेक प्रकार की समस्या है सर वहाँ पर। शिक्षकों की कारण ये समस्या हो रही है कि हम गरीब लोग होते हैं, हमारे बच्चों का पठन पाठन में काफ़ी दिक्कतें हो रही है। जो हम बच्चों को अपने स्तर से जो भी मेहनत कराना चाहते हैं वो हमसे पूरा नहीं हो पा रहा है अध्यापकों की कमी से। इस समय हमारे जनपद चमोली से काफ़ी शिष्टमंडल शिक्षकों के लिए मेरे पास आए हैं। आज मानमती हाई स्कूल देवाल से आए थे लोग और उनकी डिमांड थी कि 7 में से केवल 4 ही शिक्षक उनके यहाँ कार्यरत हैं, 3 शिक्षकों के पद रिक्त हैं। तो मैंने उनको बताया कि अभिभावक लोग जो भी आ रहे हैं वो सब लेटर मेरे पास हैं, लेकिन नई भर्ती का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि नई भर्ती से हमें शिक्षक मिलते तो हम जल्दी से जल्दी ऐसे विद्यालयों को देते जहाँ पर कि शिक्षकों की भारी कमी है
और क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि अधीनस्थ चयन आयोग की जो विगत परीक्षाएं हैं उन पर बड़ा प्रश्न लगा हुआ है, उनके सारे अधिकारी कर्मचारी उस उत्तर देने में ही व्यस्त हैं। तो मुझे लगता है कि वो सूची जरा मिलने में हमें विलम्ब हो रहा है। अगर सूची मिल जाएगी तो हम मानमती क्या जहाँ जहाँ भी अध्यापकों की भारी कमी है वहाँ पर हम अपॉइंटमेंट करेंगे। विधानसभा भर्तियों में हुई धांधली को लेकर स्वराज सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने लैंसडाउन चौक में विरोध प्रदर्शन कर सरकार का पुतला दहन किया। स्वराज सेवा दल के अध्यक्ष रमेश जोशी ने बताया कि विधानसभा भर्तियों में हुए घोटाले के कारण जिन बेरोजगार युवाओं की नियुक्ति नहीं हो सकी, उन युवाओं को इंसाफ दिलाने के लिए वो सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि विधानसभा घोटाले को लेकर सीबीआई जाँच भी की जाए। विधानसभा भर्ती घोटाला सबसे पहले मैंने ही स्वराज सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने विधानसभा के गेट पर धरना देके मैंने ही खुलवाया था। इसको मैंने ही सबसे पहले अवगत कराया था विधानसभा अध्यक्ष को। और मैं फिर से कह रहा हूँ, विधानसभा भर्ती घोटाले नहीं, जो दरोगाओं की भर्ती हुई है इसमें भी घोटाला है। और जो अभी ये तमाम घोटाले, सहकारिता घोटाला या एनएच घोटाला जो ये स्टेट से जाँचें हुई हैं, इन सब की सीबीआई जाँच करवानी पड़ेगी सरकार की। नरेंद्रनगर के रामलीला मैदान में ब्लॉक स्तरीय विज्ञान सेमिनार का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में नरेंद्रनगर विकासखंड के 52 स्कूलों के 120 बच्चों ने हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता में इंटर कॉलेज आगर की स्नेहा रावत ने पहला, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बोराई गांव की समीक्षा ने दूसरा और राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बमड़ गांव की सोनिका बिजलवाड़ ने तीसरा स्थान हासिल किया। ये सभी छात्राएं कक्षा 10 की हैं। आयोजन पूरे देश और प्रदेश में हो रहा है। इसका विषय है सतत विकास के लिए बुनियादी विज्ञान, चुनौतियाँ एवं संभावनाएं। हम अपने बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करके और विज्ञान की सहायता से पर्यावरण संरक्षण और इसके साथ साथ गरीबी है, भुखमरी है, जनसंख्या नियंत्रण है, नवाचार को बढ़ावा देकर बच्चे नए नए उद्योग धंधे लगाकर बेरोजगारी की समस्या का हल कर सकें और देश को प्रगति के रास्ते पर ले जा सकें। यही विज्ञान प्रगोष्ठी का उद्देश्य है। डेवलपमेंट यानी सतत विकास पर आधारित है। इसका तात्पर्य यह है कि जो हम फ्यूचर में जो भी डेवलपमेंट, जो भी हम संसाधन, प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग कर रहे हैं, उन्हें इनमें ध्यान रखते हुए करें कि आने वाली जनरेशन, आने वाली पीढ़ी के लिए वो संसाधन खत्म ना हो। जिस तरीके से हम पेट्रोल का यूज़ कर रहे हैं, वो भी आने वाली जनरेशन उनके पास ऑप्शन हो कि अगर पेट्रोल ना हो तो किस तरीके से यूज़ करें। हम सौर ऊर्जा के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं, हम या विंड मिल, पवन चक्की के बारे में कर रहे हैं। साथ ही हम ये बात कर रहे हैं कि हम अपने एनवायरनमेंट को कैसे सेव कर सकते हैं। यह प्रतियोगिता हमारे देश में निरंतर जो है एक प्रतियोगिता मतलब बच्चों के लिए बहुत जागरूक करती है बच्चों को। जिस प्रकार हमारे वातावरण में निरंतर चेंज आ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं और तापमान जो है वो निश्चित नहीं है, कहीं भी कुछ भी सुनिश्चित नहीं है। पहाड़ों के कटान के कारण जो सुनिश्चितताएँ पहले व्यथित थी, अब यह कितना परिवर्तन आ गया है, इन सभी पर जो है विचार विमर्श करने की एक आवश्यकता है। जैसा कि इसका एक टॉपिक है जिस पर गहन चर्चा होनी चाहिए और मंथन के बाद सुझाव जो है हमेशा आमंत्रित होने चाहिए और उन्हीं को जो है हमें अमल में लाना चाहिए। जैसे कि इसका टॉपिक है बुनियादी विज्ञान पर संभावनाएँ एवं चुनौतियाँ। संभावनाएँ तलाशना मनुष्य का शुरू से ही एक सोच रही है कि किस तरह से हम लाइफ को अपना कंफर्टेबल बना पाएँ। ज्ञान के प्रति बच्चों का दृष्टिकोण है वो उसे मतलब बढ़ाने के लिए हम टिहरी गढ़वाल के विकास खंड में हर साल एक सेमिनार आयोजित होता है। इस साल भी आयोजित है और इस साल मैंने भी इसमें प्रतिभाग लिया है और अनेक विद्यालयों के बच्चों ने भी इसमें प्रतिभाग लिया है और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं इसमें चयनित होंगी और जिला स्तर के लिए भी जाऊँगी। पौड़ी के थलीसैंड ब्लॉक के पठानी क्षेत्र में पड़ने वाले टीला गांव में बड़ी संख्या में लोगों के अज्ञात बीमारी की चपेट में आने की खबर के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया है। प्रशासन के द्वारा गांव में डॉक्टरों की टीम भेजी गई। यहां पर मेडिकल टीम के द्वारा 220 ग्रामीणों की जांच की गई और उन्हें दवाइयां भी वितरित की गई। स्वास्थ्य विभाग को जानकारी मिली थी कि टीला गाँव में 100 से अधिक ग्रामीण वायरल फीवर से ग्रसित है, जिसके बाद गाँव में मेडिकल टीम भेजी गयी। आज हमारी ग्राम सभा टीला में स्वास्थ्य मंत्री महोदय डॉक्टर धन सिंह रावत जी के द्वारा डॉक्टर्स की टीम भेजी गई और उसमें बताया गया कि हमारी ग्राम सभा में काफ़ी लोग बीमारी से पीड़ित थे, जिसमें काफ़ी लोग ट्रीट किए गए, जिसमें काफ़ी लोगों का ट्रीटमेंट हुआ था और काफ़ी लोगों को जो है दवाई की डोजेज़ मिली हुई हैं और कई लोगों को जो है प्रॉब्लम से रिलेटेड बताया गया है। किसी को खांसी से रिलेटेड, किसी को जुकाम से रिलेटेड, तो किसी को बुखार से रिलेटेड।
देखिए, कल शाम को ही मुझे अवगत कराया गया, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का ही फोन भी आया था उस समय। उनको किसी कार्यकर्ता द्वारा मालूम पड़ा होगा, क्योंकि इससे पहले सूचना हमारे पास भी नहीं आ पाई थी कि लगभग 100 बच्चे बीमार हैं बुखार से। उसका तुरंत संज्ञान लेते हुए मेरे द्वारा वहां पे जो प्रभारी चिकित्सा अधिकारी थलीसैन है उनको निर्देश जारी किए गए कि आप तत्काल जो वहां स्थानीय हमारे कर्मचारी उनको भेजें और पता कराएं, और कल सुबह आप एक टीम भेजें। तो वहां पे कल हमारे एक CHO पहुंच गए थे और उनके साथ 1-2 कर्मचारी स्थानीय और थे, और आज पूरी टीम हमारी वहां पे गई थी। उस टीम के द्वारा वहां पे पूरे क्षेत्र का सर्वे किया गया, देखा गया, तो 220 लोगों को दवाइयां वितरित की गई थी। 20 लोगों के हमने खून के नमूने भी लिए हैं जांच के लिए, और 7 लोगों का जो है हमने कोविड टेस्टिंग भी कराई है, जो सारी की सारी नेगेटिव आई है। भर्ती घोटाले को लेकर टिहरी में कांग्रेस नगर अध्यक्ष देवेंद्र नौटियाल ने प्रेस वार्ता करते हुए सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जितनी भी भर्तियां उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के द्वारा की गई हैं, उनकी जांच CBI से करवानी चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि जिला सहकारी बैंकों में हुए भर्ती घोटाले की जांच भी CBI को करनी चाहिए। हमारा क्लियर स्टैंड है कि इसमें जो है CBI जांच की मांग की जाए, अन्यथा कांग्रेस सड़कों पर संघर्ष करने के लिए तैयार है। इसके अगले स्टेप में हम सरकार का पुतला दहन से लेकर और जिला मुख्यालय घेराव से लेकर ब्लॉक स्तर पे इसमें धरना प्रदर्शनों का हम लोग अब दौर शुरू कर रहे हैं, यदि सरकार इसमें शीघ्र सिफारिश नहीं करती है CBI जांच की।